बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ब्रेन ट्रेन तालीम में वेलकम है। मैं हूँ फरजाना शाहीन और आप देख रहे हैं न्यूयॉर्क से ब्रेन ट्रेन तालीम। आज हम कर रहे हैं 3 हरफी अल्फाज, 3 लेटर वर्ड्स, और ये हरूफ तहज्जी की आवाज़ों के साथ आपको बताए जाएंगे। उन 3 हरूफ की आवाज़ें यानी बताई जाएगी कि कैसे, कहाँ पे, किस हर्फ की आवाज़ आप बोल रहे हैं। इसके साथ साथ आप खाली जगह पुर करेंगे उन हरूफ को मुकम्मल करने के लिए, और फिर हरूफ को और मुकम्मल लिखे हुए अल्फाज को आप मिलाएंगे ताकि पता चल सके कि आप इन आवाज़ों को, इन हरूफ को अल्फाज में पहचान सकते हैं या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम एक और बात, इस बात का ख्याल रखें कि हम सिर्फ आवाज़ें जो है वो पढ़ेंगे, उनकी मदद से हमने हरूफ को नहीं बोलना, सिर्फ आवाज़ों के साथ पढ़ेंगे। हरूफ उनको आप पहले याद करेंगे, उनकी आवाज़ों को याद करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी पढ़ने में। अभी आप देखें, अगर आपको आवाज़ें आती हैं तो आप कितनी जल्दी पढ़ना सीख जाते हैं। और मैं आपको साथ बताऊंगी कि शुरू में इनकी शक्ल कैसी होती है और बाद में कई दफ़ा हरूफ दरमियान में आते हैं तो शक्ल है, आखिर में है तो और शक्ल है, और शुरू में है तो और शक्ल है। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले ये है श, आ। अलिफ की आवाज़ आपने पहले सीखी है अ। अलिफ शुरू में हो तो इसकी आवाज़ है अ, लेकिन अगर ये दरमियान में है या आखिर में है इसकी आवाज़ आ है। ये बात याद रखनी है आपने, ठीक है। अब जब मैंने पढ़ना है तो मैंने साथ साथ पढ़ना है, आपने प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको आ सके पढ़ना। श, आ क्या बन गया? शा, शाख, शाख। और शक्ल देखिए यहाँ पे शीन इस तरह से, जब ये मिला के लिखा जा रहा है अलिफ से तो इस तरह से इसकी शक्ल होगी, पूरे की इस तरह से होती है, ये याद रखिएगा। शाख, ये दरख्त की शाख है। उसके बाद है, वैसे तो इसकी आवाज है लेकिन यहाँ पे जबर के साथ पढ़ा जा रहा है। फ ख र, फखर, फखर, फखर। यहाँ पे इसको आपने फा और खा करके नहीं बोलना, शॉर्ट आवाज, छोटी आवाज निकालनी है। फखर। यहाँ पे आप देखिए शुरू में है फे तो इस तरह से, खे दरमियान में आ रहा है तो इस तरह से, और रे, ठीक है। फखर, फखर, मुझे आपकी काबिलियत पे फखर है। फिर है इसी तरह से बसर, बसर, बसर। तो आप इनकी शक्लें देख सकते हैं। बे इस तरह से अब चेंज हो गया, सीन इस तरह से है, मतलब हर्फ जो है वो चेंज हो गया ना, ये इस तरह से, और रे इस तरह से। तो बसर, जिंदगी बसर करना, खुशी खुशी जिंदगी बसर करना चाहिए, राइट। फिर है घ। हम दो चश्मी है को मोस्टली अलग लिखते हैं, लेकिन मैंने पहले अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया ये अकेले दो चश्मी है का इस्तेमाल नहीं है, बल्कि किसी न किसी हर्फ के साथ मिलके इसको लिखते हैं, तब इसकी आवाज उसमें नजर आती है। जैसे गाफ और हे को मिलाएंगे तो घ, ये घ है ऑलरेडी। घर, 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 रे की आवाज करके आएगी, घर। साथ साथ बोल रहे हैं ना, गुड। और आप देखिए कि गाफ, वैसे आपको शक्ल याद होगी गाफ की, तो वो और हे मिल जाने से फिर इसकी शक्ल ये बन जाती है, और अब रे जब साथ जुड़ा है तो ये शक्ल चेंज हो गई। ब वैसे आवाज है, यहाँ पे जबर के साथ पढ़ रहे हैं तो ब र, बर्फ, बर्फ। बर्फ आपको पता है पानी को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। गर्मियों में गर्मी लगती है, ठंडा पानी पीने के लिए बर्फ हम उसमें डालते हैं। बर्फ, क्या लफ्ज है? बर्फ, गुड। ये ग आल, ग आल, गा गाल, जी बिल्कुल, गाल। लड़की ने अपनी गाल पे हाथ रखा हुआ है, अपनी गाल पे हाथ रखा हुआ है। और यहाँ पे देखें गाफ, बिल्कुल शक्ल यहाँ पे बदल गई, जब अलिफ के साथ लिखा जा रहा है तो इसकी शक्ल इस तरह से होगी। ये याद रखना है, ठीक है। शक्लों को आपने याद रखना है कि किस तरह की बनती हैं ये बदल जाने से। अब यहाँ पे आवाज है आ, स, खा, स,
खास, खास यानी जो चीज आम ना हो, यानी थोड़ी सी मुख्तलिफ हो दूसरी चीजों से, उसे हम कहते हैं खास। अली की खास खूबी ये है कि वो अच्छा लिखता है। अगला लफ्ज है अब आइन से आम, आम। आम ये वाला आम यानी आम लोग, जैसे आम लोग जो एक जैसे सारे बहुत से एक जैसी खूबियों वाले, जैसे अब ये बादशाह है अगर, तो ये आम लोग हैं। आम लोग बादशाह के सामने खड़े हैं और ऐन को आपने देखा यहाँ पे पूरी ऐन है तो ऐसे है, लेकिन जब अलिफ के साथ मिलाया इसको, इसकी ये शक्ल बन गई आम। फिर से ऐन है और, लेकिन यहाँ पे जेर के साथ है, अगर आप देखें तो इसकी आवाज बदल जाएगी, ई हो जाएगा, ई इल्म, इल्म, जेर आने की वजह से इल्म, इल्म, इल्म हासिल करते हैं ना, हमें इल्म हासिल करना चाहिए, इल्म। अब यहाँ पे भी आप देखें ऐन वही शक्ल है और ये लाम है, और फिर इधर से ये साथ मीम के जुड़ गया। दोनों में बहुत थोड़ा सा फर्क है, आम और इल्म में। देखें लाम, लाम जुड़ जाती है नेक्स्ट से, अगले हर्फ से, लेकिन अलिफ नहीं जुड़ता अगले हर्फ से। इल्म, इल्म हासिल करो। अब यहाँ पे जेर और जबर का फर्क मैं आपको दिखा रही हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पे जबर के साथ बनाया है। अब जबर हो तो इसको हम अलम, अलम पढ़ेंगे। अब यहाँ पे लाम पे भी जबर है, पढ़ने में मैं बता रही हूँ कि मोस्टली हम उर्दू लिखते हुए जेर जबर इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। यहाँ पे चूंकि दोनों एक जैसे लफ्ज थे तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको दिखाया। अलम, अलम कहते हैं झंडे को, अलम। अगर इल्म नीचे जेर हो तो वो इल्म है, यानी तालीम जो आप हासिल करते हैं, और अलम झंडा, अलम। तो अलम, अलम। चलें जी आगे चलते हैं। बरस, बरस, बरस। यहाँ पे भी ऊपर जबर है सभी के और सीन पे जज़म है, तो बरस, बरस। वैसे आवाज आएगी तो बर आएगी जोड़ने से, लेकिन यहाँ पे जबर होने की वजह से बरस, बरस। मैं 2021 में 5 बरस का हो गया हूँ। आप कह सकते हैं, अपनी एज बता सकते हैं, आप अपनी उम्र बताएं यहाँ पे, ठीक है। बरस साल को कहते हैं वैसे। बदल, यहाँ पे भी दाल पे जबर है, बदल, दाल और लाम मिल रहे हैं, बदल, बदल। इस जहाज ने अपना रास्ता बदल लिया। और ये क्या है, पलक, पलक। ये पलक, पलकें कहते हैं इनको, पलक। आपकी पलक के बाल घने हैं। यहाँ पे भी देखें पे और ये लाम है और फिर ये काफ, पलक। अलग अलग ताकि पहचान हो सके, याद रखने हैं कि इसके अंदर कौन कौन से हरूफ हैं। सफर, सफर। देखिए यहाँ पे अभी ये फे दरमियान में है, सफर। सफर करके अब दूसरे मुल्कों को जाते हैं, वो सफर है, एक जगह से दूसरी जगह जाना सफर कहलाता है। अब ये स्वाद से है, लेकिन ये सिफर है, सिफर स्वाद से लिखते हैं, याद रखें, सिफर। और इसके नीचे जेर है, सिफर। अगर स्वाद से लिखा है तो आपको याद होना चाहिए ये सिफर है, ठीक है, शाबाश। चलिए जी अब हम एक्सरसाइज थोड़ी सी करते हैं। ये 3 हरफी अल्फाज हैं, इधर हुरूफ हैं और इधर जो है मैंने मुकम्मल लफ्ज लिखा हुआ है। तो अब हमने मैचिंग करनी है, पढ़ के देखते हैं, फिर उसको उस लफ्ज के साथ मिलाएंगे, ठीक है। तो आप बताइए ये क्या है, जरा मुझे बताइए। तो आपको पढ़ना आता है अब ये, अगर जोड़ना हो इनको, अल्फाज बनाने हो, कैसे होगा। ब आ त, बात। तो यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है बात, ढूंढे जरा जल्दी से, बात। यस, बिल्कुल ठीक, यही है बात। और भी तलाश करके रखें आप, देखें आपको पता है कि नहीं, आप सोच लें, फिर मैं बता रही हूँ आपको। ओके ओके, ये है गरम, रम, गरम, गरम। कहाँ है गरम, बताएं जरा मुझे।
यस, ये है गरम, वेरी गुड। और ये सख्त, सख्त लफ्ज नहीं है यहाँ पे। यही उर्दू थोड़ी सी मुश्किल इसी वजह से भी है कि कहीं पे जबर है, कहीं जेर है, कहीं पेश है, लेकिन आपको इसलिए बता रहे हैं तो आपने उस तरह से अदायगी करनी है ताकि आपको लफ्जों का पता चल सके। तो ये सख्त है, सख्त, सीन और खे की आवाज मिल रही है, सीन और खे की आवाज पहले मिल रही है और फिर ते शामिल करेंगे। सख्त, सख्त, कहाँ है सख्त? देखिए आप जरा, सख्त, ये देखिए आपको नजर आ रहा है, पहले सीन है, ये सीन का हिस्सा नजर आ रहा है, ये वाला आपको खे का एक नुक्ते से पहचानना है आपने, और फिर ते। सख्त, जैसे सख्त गर्मी, सख्त सर्दी। ओके जी, अब ये क्या है? यहाँ पे भी शीन और खे इकट्ठे पहले मिलेंगे। शख्स, शख्स, वो एक अजनबी शख्स है। कहाँ है शख्स? इस लाइन में पूरी में कहाँ पे लिखा हुआ है शख्स? यस, ये वाला है जी, बिल्कुल ठीक। आपने ढूंढ लिया था ना, आपने मुझे बताना है फिर वीडियो में, आपको पता चल गया था कि नहीं? ओके जी। ओ अच्छा, यहाँ पे और बात बताऊं, वाओ की आवाज भी शुरू में व की है, लेकिन दरमियान में आती है या आखिर में आती है तो ओ की आवाज देता है। ये देखिए, ओ च, सोच। तो अब याद रखना है आपने, सीन वाली ये कहाँ पे शक्ल आपको नजर आ रही है? इधर। और उसके बाद वाओ कहाँ है? यस, बिल्कुल यही है। देखिए, सीन का पहले हिस्सा, फिर वाओ, और वाओ अपने साथ हरूफ को नहीं जोड़ता बाद में, इसलिए छे आपको अलग नजर आ रही है। ठीक है, सोच। अब ये देखते हैं ये क्या है। पकड़, 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 कहाँ है पकड़? अब यस, बिल्कुल ठीक, पकड़, पकड़ लिया मैंने एक, इस चीज को पकड़ा आपने, मैंने मछली को पकड़ लिया। ठीक है, और ये क्या है? जिस्म। यहाँ पे भी थोड़ी सी जेर लगानी है हमने जीम के नीचे। जिस्म, जिस्म, इन दोनों को मिलाया पहले, जिस्म। अपने साथ साथ अगर आप बोलेंगे तो फिर आपकी तसहीह भी हो जाएगी, यानी आपको सही अदायगी आ जाएगी कि किस तरह से लफ्ज बोलना है। जिस्म नहीं है, जिस्म। ठीक है, जिस्म। जिस्म कहाँ है जी? कहाँ है? ढूंढे। ये जिस्म है, जिस्म। ठीक है, हमारी बॉडी जो है इसको जिस्म कहते हैं। चलें जी, ये अब आपने इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है और अल्फाज की भी, कि उसके अंदर कौन सा हर्फ है। खुद भी ढूंढिए कुछ और 4-5 जो हैं अल्फाज देख के, 4-5, तो उनको फिर आप उनमें से अलग कीजिएगा कि कौन कौन से हरूफ उनसे उसके अंदर शामिल हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज अब ये है कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ ये हरूफ लिखे हुए हैं, इनसे मिला के लफ्ज बनेंगे। तो ये वही है जो हम पढ़ चुके हैं। थोड़ी सी ये आपको मैं बता देती हूँ चीज़। तो यहाँ पे इनमें से आपने इस्तेमाल करने हैं, खाली जगह पर करनी। एक हर्फ यहाँ पे लगाना है, फिर उसका लफ्ज बना के हम यहाँ लिखेंगे। तो ये लाम और काफ है, लक कह सकते हैं अगर आप दोनों को पढ़ें, लक। तो इसके पहले हम क्या लगाएं कि एक लफ्ज बन जाए? क्या लगाएंगे? सोचो जरा जल्दी से। पे, पे लगाएंगे तो क्या बनेगा? पलक, पलक। वेरी गुड, ये पलक। हमने पे को कट कर दिया ताकि हमें पता चल जाए इसके बाद क्या रह गया हमारे पास जो हमने अभी लिखना है यहाँ पे। तो पलक। ठीक है, अब ये है स, यहाँ पे खाली जगह है और दरमियान में हम क्या लगाएं? बताएं मुझे जरा। सफर। वेरी गुड, सफर। फे को भी हमने कट कर दिया है, तो ये सफर आ गया यहाँ पे। अब देख रहे हैं ना, मैंने यहाँ पे लिखा है दरमियान में किस तरह की शक्ल बनेगी इसकी, सफर। और ये है दल, दल। इससे पहले कुछ लगाना है हमने, दल। क्या लगाएंगे? बदल, बदल बन गया है। ये बे को कट कर दिया और हम बदल लिखेंगे। अब आपने ये प्रैक्टिस करनी है, खुद से भी करके देखना, इनको लिखना है। ठीक है, लिखने की प्रैक्टिस लाजमी करनी है ताकि लिखना भी आ जाए।
ओके जी, ये है अब ग आ, गा। अब हमारे पास 2 हरूफ रह गए हैं। आपने यहाँ से देखना है कि कौन सा आप लगा सकते हैं। क्या आप स्वाद लगा सकते हैं? गास, नो, ल, गाल। परफेक्ट। चलें जी, गाल लाम को भी कट कर दिया और ये रहा गाल। ऐसे गाल बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या है? आ, खा, खा। अब एक ही हर्फ रह गया हमारे पास, तो स्वाद ही लिखेंगे। खास, खास, खास लिख दिया। तो इसी तरह से आपने प्रैक्टिस करनी है और अल्फाज बनाने हैं। पहचाने, पहचाने आवाज़ों के, इनकी आवाज़ें पहचाने हरूफ की अल्फाज के अंदर। ऐसे स, फ, अर। तो हर एक हर्फ की आवाज़ आपको अलग से पता होनी चाहिए, तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी पढ़ने में भी, और फिर आप लिख भी सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और साथ साथ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और देखते रहिए, आते रहिए।